भाई एक बार जो साथी खड़े हैं बैठ जाओ एक बार। पूरे दिन तो इतने अनुशासन पे बैठे रहे हो आप, 15 दिन तो आपका धरना लग रहा। एक बार सारे साथी आराम से अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। जो साथी पीछे खड़े हुए भी एक बार भाई बैठ जाओ आराम से, एक बार बैठ जाओ सारे के सारे। बात कम समय में मलिक साहब अपने सारी बात बताओगे। यह कमेटी आपने अपने विश्वास के साथ वहां पे भेजी थी। पिछले 12 महीने से अब देश के करोड़ों किसानों ने जो पूरे मोर्चे पे तमाम टोल की कमेटियों पर जो विश्वास दिखाया, उसी का नतीजा था कि आज सुबह सरकार ने कानून वापस लेने पड़े और आने वाले टाइम में आपकी बाकी मांग भी पूरी होगी। तो सारे साथी बड़े ध्यान से बात को सुनना। जो आदरणीय मलिक साहब कहेंगे, बीच में कोई भी साथी टोका टिप्पणी किसी तरह की नहीं करेगा। यह बात मंजूर है? एक बार हाथ ऊपर करके बता दो सारे। मलिक साहब। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आदर के योग्य मेरे जो है सभी किसान सरदारी, सबको राम राम। अभी जो यहाँ का फैसला मैं सुनाता हूँ जो प्रशासन के साथ में अभी डील हुआ है। सबसे पहले जो अपना जो है भाई एक बात थी कि मुकदमा दायर हो, उसके लिए जो है एसआईटी गठित कर दी गई है और 3 उसमें पुलिस अधिकारी और 3 जो है डॉक्टर का जो है पैनल बैठेगा। और भाई कुलदीप राणा का जो बयान लिया जाएगा उसके आधार पे एफआईआर जो है लॉन्च की जाएगी, यानी उस पर आगे का एक्शन होगा। और दूसरा जो है अस्पताल का जितना भी खर्चा है सारा प्रशासन वहन करेगा और जो अभी तक का खर्चा जो है जमा किया गया है वो भी जो है प्रशासन वापिस जो है अपने फैमिली मेंबर को दे देगा। और नंबर 3 पे परिवार से एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी। महाराज आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी जो है जो केस दर्ज हुआ है उसको अगर सरकार सभी केसों के साथ वापस लेती है तो ठीक है, और नहीं तो उसके लिए एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर केस वापस कर लिए जाएंगे और उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। जो सरकार की जो है जितनी भी लिमिट है उसके लिए प्रक्रिया चालू कर दी गई है और ये जो है मुआवजा भी जल्दी ही मिल जाएगा। इसके ऊपर सभी ने सहमति की है और ये आपकी एक जो है बड़ी सौभाग्यपूर्ण जो है जीत है और इसको स्वीकार करें। और कोई भाई में कोई कमी रहेगी हो बोलने में तो अपने भाई अभिमन्यु कुहार जी इसको स्पष्ट कर देंगे। धन्यवाद। इसको स्पष्ट तो आदरणीय गुरनाम सिंह जी करेंगे। ये टोल की कमेटी की तरफ से बात रख दी गई तो जो बात इसको दोबारा कुछ साथियों को यदि कोई बात चूक गई हो या बात रह गई हो तो उसमें गुरनाम सिंह जी दोबारा उस पूरी बात को कहेंगे। सबसे पहले तो आपके धन्यवादी हैं जो सुबह से बैठे हुए हो और लगातार आपने सरकार को, प्रशासन को ये दिखा दिया कि आपकी एकता में ताकत है। और कई बार सरकार ये सोचती है कि शाम तक लोग कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी संख्या कम नहीं हुई है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आप पिछले लंबे समय से आंदोलन लड़ रहे हैं, उसके लिए आज देश का सबसे हठी आदमी, बल्कि दुनिया का सबसे हठी आदमी आपकी एकता और आपके आंदोलन के आगे आज झुका है। उसके लिए हम जो हमारे आज तक के शहीद हैं उन सबको नमन करते हैं और सभी आंदोलनकारियों को नमन करते हैं। हमारा मुख्य जो आंदोलन है वो हमारा दिल्ली में चल रहा है
लेकिन बीच बीच में ऐसे आंदोलन जैसे यहाँ पे आया ये होते रहते हैं, और उसमें भी हम आज तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी को जीत के निकले हैं, उन सभी को मैं प्रशासन और सरकार को झुका के निकले हैं। उसके लिए भी आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, चाहे वो करनाल का हो, चाहे वो हिसार का हो, चाहे वो कोहर का हो। तो जो फैसला आज हुआ है उसमें लंबी कशमकश के बाद आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे, लेकिन उसमें 3 दौर 4 दौर की मीटिंग हुई है और उनको भी कई बार ऊपर बात करनी पड़ी है, हमें भी आपस में राय करनी पड़ी है, और पूरी कशमकश के बाद, पूरे मंथन के बाद जो फैसला हुआ है वो चौधरी साहब ने, मलिक साहब ने आपको सुना दिया है। और इसमें मतलब कोई ये नहीं, कोई टरकाने वाली हमें जैसे थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें अगर आपको लगा हो तो मुआवजे में लगा होगा कि शायद उन्होंने ये कहा है कि उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। आज से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, वो मुआवजा भी मिलेगा। नौकरी का उन्होंने आश्वासन दे दिया है, और जो मुकदमा दर्ज करना है उसका भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि SIT उन्होंने बढ़ा दिया, उसमें 1 IPS अधिकारी शामिल होगा, 2 उसमें पुलिस के अन्य अधिकारी DSP स्तर के शामिल होंगे, 3 डॉक्टरों की टीम से वो राय करेंगे और कुलदीप जी के बयान लेंगे, उसके बाद वो पर्चा दर्ज कर देंगे। और अस्पताल का जो टोटल खर्चा है वो अभी तक का जितना हुआ है वो मालिकों को वापस हो जाएगा, जो भी उसमें खर्च उसके इलाज में आएगा, टोटल का टोटल खर्च उसमें प्रशासन उठाएगा। और परिवार के एक मेंबर को नौकरी वाली बात थी, उन्होंने मान ली, ये परिवार के एक मेंबर को नौकरी दे दी जाए। और जो यहाँ के एक मुकदमा दर्ज था जिसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका भी उन्होंने वापस लेने का ये किया है कि हो सकता है पूरे देश के केस वापस हो जाएं अगर आंदोलन का फैसला होता है तो, और अगर उसके साथ वो वापस नहीं होता है या पूरे देश के, पूरे हरियाणा के केस वापस नहीं होते हैं तो भी इसको SIT की रिपोर्ट के आधार पर इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। ये उन्होंने आश्वासन हमने दी। तो मेरे ख्याल से यही 5 पॉइंट। हाँ, जो पहले अस्पताल में अभी तक खर्चा हो चुका है वो खर्चा भी उनको वापस दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे सरदार बलदेव सिंह जी है, एक बार खड़े होंगे। इनकी एकेडमी है, उसके एक बच्चे को, जो सबसे छोटा बच्चा है जो शायद अभी 8 साल का है, तो क्योंकि उसकी तो सारी उम्र पड़ी है अभी पढ़ाई की, तो इन्होंने, इनकी एकेडमी है तो इनकी तरफ से वो ये कहा गया है कि उस बच्चे का जो पढ़ाई है वो पूरी जब तक भी वो पढ़ेगा ये उसको फ्री पढ़ाएंगे। इसके साथ ही एक प्रयास ये भी किया जाएगा कि जो उसका दूसरा बच्चा है जिसने +2 की है, तो कोशिश करेंगे कि आप हिस्ट्री को जानकारी में हो, वरना हम और सरसा साहब मिलकर कोशिश करेंगे कि दूसरे बच्चे का भी कोई हमें संस्था मिल जाए जो उसको उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाए। ये विद्यालय चलाते हैं, बहुत बढ़िया, आइडिया, बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत। लो जी, अभी एक भाई और मिल गया, ये विद्यालय चला, भाई बैठिए, ये विद्यालय चलाते हैं और इन्होंने दूसरा बच्चा जो +2 में किया है तो उसका ये कह रहे हैं कि उसकी पढ़ाई हम उठेंगे। इस आंदोलन में आर्थिक रूप से जो भी कमजोर भाई शहीद हुए हैं, कोई भी IAS, IPS, HCS के लिए तैयारी करना चाहे उसकी सारी जिम्मेवारी हम लेंगे। मैं एस्पिरेशन IAS अकेडमी अभी दिल्ली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। HCS क्वालिफाइड हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ पॉलिटिकल साइंस से। और मैं ना शुरू में
वामपंथ से जुड़ा हुआ था। सर के साथ तो हम घूमे हैं इधर उधर। बचपन से मैं दिल्ली और ये चंडीगढ़ में घुमा हुआ हूँ और पूरा सहयोग करेंगे। मैं विद्यालय में होते हुए भी मेरी वीडियो जारी हुई है। स्कूल की ऐड के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने किसान मूवमेंट पे मोड़ दिया उसको। जय हिंद, जय भारत।